नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 2 सस्पेंशन सिस्टम पार्ट 1 देखेंगे हम। आज हम देखेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट काम करते हैं और किस प्रकार से ये गाड़ी को चलाना और आरामदायक बना देता है। चलिए आइए देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम। प्रथम स्तर में आपने सस्पेंशन प्रणाली के उद्देश्यों और कार्य, विभिन्न घटकों और सस्पेंशन प्रणाली के प्रकार के बारे में सीखा। इस सत्र में आप उसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सस्पेंशन प्रणाली वाहन में इंजन के बाद सस्पेंशन प्रणाली प्रधान महत्व रखती है। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, इंजन के बाद किस प्रणाली का महत्व या किस सिस्टम का इम्पोर्टेंस है। तो आपको बताना है सस्पेंशन प्रणाली, क्योंकि यह एक आरामदायक सवारी के लिए अति आवश्यक है कि भाई हमें गाड़ी के अंदर जब सफ़र करना हो तो आरामदायक होगा, तभी हम सफ़र कर पाएंगे। सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात से उत्पन्न संघात के प्रभाव को कम करती है। कि भाई विशेष सड़क का मतलब है जो जिसके अंदर खराब है, डैमेज है, गड्ढे हैं या और कोई उबड़ खाबड़ है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, संघात का मतलब होता है झटके जो उत्पन्न होते हैं उनके प्रभाव, यानी कि वो जो झटके लगते हैं उनको कम करने का काम करती है कौन, सस्पेंशन प्रणाली। तथा वाहन में सवारी कर रहे व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित ड्राइव प्रदान करता है कि भाई गाड़ी को चलाना भी बिल्कुल आसान और आरामदायक बनाता है और सुरक्षित भी रहता है। यद्यपि देखने में सस्पेंशन प्रणाली अति सरल लग सकती है कि भाई हम देखेंगे तो वैसे तो अपन अनु दिखाई बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन जब आप इस गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो काफ़ी जटिल प्रतीत होगी, मतलब कि एक उलझी हुई प्रतीत होगी। जटिल का मतलब है काफ़ी क्रिटिकल, डिफ़िकल्ट। जब वाहन त्वरित होता है तो उत्पन्न बल ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है। त्वरित का मतलब यहाँ पर बताया गया, जब हम उसमें एक्सीलेटर देते हैं तो जो पैदा हुई पावर है ऊर्जा में हस्तांतरित हो जाती है, तो वो क्या करती है, ऊर्जा में बदल जाती है तथा यह ऊर्जा वाहन के फ्रेम के माध्यम से पारित होती है। तो फिर ये वही जो ऊर्जा पैदा होगी वह कितना होगी, फ्रेम के माध्यम से पारित होती है कि भाई फ्रेम के ऊपर आओगी। कॉइल और स्प्रिंग के बिना सस्पेंशन प्रणाली के घटक तथा उर्वार्ध ऊर्जा अवशोषित नहीं होगी। कॉइल और स्प्रिंग, भाई जो कॉइल स्प्रिंग आपने देखा होगा कि जो गोल गोल सा लगा रहता है, अपनी बाइकों में भी लगा रहता है, पिछले जो सस्पेंशन होता है बिल्कुल गोल गोल स्प्रिंग सा लगा रहता है, उसी को हम कॉइल स्प्रिंग बोलते हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो झटके सहन नहीं होंगे, अतः वाहन सड़क से इधर उधर कूद सकती है। तो क्या होगा, हमारी गाड़ी इधर उधर मतलब कि जंप कर जाएगी, सही से चलेगी नहीं। वाहन के टायर और सड़क के बीच घर्षण कम हो सकता है कि भाई जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो वो जो है शॉक ऑब्जर्वर उसके ऊपर, टायरों के ऊपर प्रेशर बना के रखता है। तो क्या होगा, वो जो अगर वो नहीं होगा तो वाहन से जो टायर है वो सही से सट कर नहीं चलेंगे। ठीक है, वाहन सड़क पर उछलेगी और वाहन चालक का नियंत्रण कम होगा। इन स्थितियों में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो जिससे क्या होगा, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा भाई, और गाड़ी क्या होगी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सस्पेंशन प्रणाली में कॉइल स्प्रिंग, पत्ती स्प्रिंग लगाए जाते हैं कि भाई कॉइल स्प्रिंग आपको अभी बताएंगे आगे कॉइल स्प्रिंग किस प्रकार का होता है। पत्ती स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग, जो बलों को अवशोषित करते हैं कि भाई जो पावर आओगी, जो झटका होगा उसको क्या करेंगे, ये अपने अंदर सोख लेते हैं तथा टायरों को सदैव सड़क के संपर्क में बनाए रखते हैं। और सदा टायरान है ये सड़क के संपर्क में बनाए रखेंगे कि भाई जब गाड़ी उछलेगी तो क्या करेगा, टायर आने नीचे की तरफ धक्का देगा, तो सबसे पहले टायर नीचे टकराओगे तो रोड के साथ संपर्क में बनाने का जो है कार्य सस्पेंशन सिस्टम रखेगा। सस्पेंशन एक परिभाषिक शब्द है जिसका अभिप्राय स्प्रिंग, धक्का, शॉक ऑब्जर्वर यह योजक से है। तो भाई आपने पूछ सका है कि सस्पेंशन एक किस प्रकार का शब्द है, तो आपने बताना है परिभाषिक शब्द है, इसका मतलब है धक्का, शाह या योजक। योजक का मतलब है जोड़ने वाला। वाहन को सदैव पहियों से संयोजित रखेगा, मतलब कि गाड़ी को पहियों के साथ जोड़ के रखेगा। सस्पेंशन प्रणाली के मुख्य उद्देश्य है कि भैया याद रखना है सस्पेंशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना है, झटकों को कम करके वाहन को सुरक्षा प्रदान करना तथा वाहन में बैठे यात्रियों को सुविधा प्रदान करना। ये क्या है, सस्पेंशन का उद्देश्य है, जो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं सस्पेंशन प्रणाली के उद्देश्य। तो ये उद्देश्य आपको याद कर लेने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। सड़क द्वारा उत्पन्न कंपन को वाहन के विभिन्न घटकों को प्रेषित करने को प्रतिबंधित करना कि भाई सड़क से जो कंपन या वाइब्रेशन या झटके जो आएंगे
वो उसके पार्टों तक न जाने देना, किसका काम है, सस्पेंशन का। दूसरा, यात्रियों और सड़क के झटकों से सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 2, जो आदमी गाड़ी के अंदर यात्रा कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा किस प्रकार की, कि भाई उनको झटके ना लग गए, यानी कि लग्जेरियस, एक गद्दे जैसा प्रभाव देवे। पिचिंग और रोलिंग स्थिति में वाहन को स्थिर बनाए रखना। क्या भाई पिचिंग और रोलिंग, पिचिंग का मतलब है जो इसकी लंबाई से होता है, रोलिंग उसकी चौड़ाई से होता है। तो इन दोनों की अवस्था में भी उसको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एक स्थिरता बनाए रखना। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य। अब देखते हैं सस्पेंशन प्रणाली के घटक, यानी कि भाई सस्पेंशन प्रणाली में कौन कौन से पार्ट हुए हैं। पहला है कंट्रोल आर्म, यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक भुजा होती है जो कंट्रोल करके रखती है। एक चल लीवर जो स्टीयरिंग नक्कल को वाहन के फ्रेम के साथ बाधित रखता है, कि भाई ये स्टीयरिंग नक्कल को उसके साथ क्या रखेगा, जोड़ कर रखेगा। नंबर 2 देखते हैं नियंत्रण भुजा बुशिंग। यह एक नकली स्लीव है जो नियंत्रण भुजा को फ्रेम पर ऊपर और नीचे सर्पण करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो भाई ये एक प्रकार की जो भुजा है, ये उसको ऊपर और नीचे जाने के लिए, यानी कि स्लिप होने के लिए, चलने के लिए क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा। स्ट्रट रॉड नियंत्रण भुजा को आगे और पीछे की ओर झूलने से रोकता है, कि भाई जो हमारे व्हील हैं वो आगे पीछे ना जाएं या आगे पीछे ना हो, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रट रॉड है। फिर है बॉल जोड़। यह जोड़ नियंत्रण भुजा और स्टीयरिंग नक्कल को ऊपर नीचे और दाएं बाएं चलने में सहायता प्रदान करता है, कि भाई जो बॉल जोड़ होता है वो उसको घूमने के लिए सहायता करेगा, कि भाई वो ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी साइड में घूम सके, उसके साथ सहायता प्रदान करेगा। शॉक ऑब्जर्वर या स्टार्ट सस्पेंशन को स्प्रिंग संपीड़न और विस्तार के बाद उछाल से बचाता है। तो भाई जो शॉक ऑब्जर्वर या स्ट्रट है वो क्या करता है कि जैसे कॉइल स्प्रिंग होता है, जब झटका लगता है तो गाड़ी ऊपर की तरफ उछलती है, तो उसको एकदम से उछलने से रोकने के लिए कौन काम करेगा, शॉक ऑब्जर्वर या स्ट्रट। फिर स्टेबलाइजर बार मोड़ लेते समय वाहन की रोलिंग वेलिन को सीमित करता है, यानी कि बॉडी रोल को होने से उसको रोकता है। नंबर आगे देखते हैं स्प्रिंग वाहन के बार को संभालता है, और स्प्रिंग क्या करता है, वाहन के वजन को संभालता है। ये सभी के सभी सस्पेंशन प्रणाली के घटक थे, पार्ट थे और पुर्जे थे। अब देखते हैं सस्पेंशन प्रणाली की समस्याएं कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं। शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट। शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट वाहन के पहियों के पीछे स्थापित होते हैं। अन्य वाहन भागों की तरह शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट में भी टूट फूट होती है यदि वाहन में जरूरत से ज़्यादा उछाल है, कोना पर मोड़ते समय किसी और अधिक झुकाव है, यानी कि भाई गाड़ी ज़्यादा उछाल ले तब भी उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, या फिर उसके अंदर ज़्यादा वजन और वो साइड की तरफ हम जब मोड़ लेते हैं तो शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ब्रेक लगाने पर झटके लगते हैं तो यह शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट में टूट फूट के लक्षण है। या फिर एकदम तक खड़े ब्रेक मार दिए भाई हमने कहीं, तब भी उसके अंदर क्या होगा, टूट फूट जरूर होगी, तथा इन्हें निश्चित रूप से बदलने की आवश्यकता है। और जब ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, उसको बदल देना है। तो ये क्या है, शॉक ऑब्जर्वर और स्ट्रट की जो है समस्याएं हैं कि सस्पेंशन प्रणाली में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये एक अलग से क्वेश्चन बना के लिख लेना है कि भाई सस्पेंशन प्रणाली में क्या क्या समस्याएं आती हैं। फिर है बाल जोड़। बाल जोड़ में टूट फूट घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जोड़ अलग होने पर वाहन पर नियंत्रण समाप्त हो सकता है और जीवन जोखिम में पड़ सकता है। मान लो भाई बाल जॉइंट खराब हो गया तो ये ऊपर नीचे और आगे पीछे करने में उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा स्टीयरिंग पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और हमारी गाड़ी का क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए इसकी जो है हमेशा जांच करते रहना चाहिए। जब भी आपको समय लगे तो बाल जॉइंट को ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन जरूर करते रहना चाहिए और समय समय पर उसकी जांच करते रहना चाहिए। चलिए एक वीडियो के जरिए जो पार्ट सस्पेंशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, किस किस प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, तो उनके बारे में एक वीडियो के जरिए देखेंगे। इन्हें ध्यान से देखना आपको। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को रोक कर जूम करके उसको देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, उसे लगाने के फायदे क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और वो काम कैसे करता है।
तो शुरुआत करते हैं सिस्टम की हिस्ट्री से। तो ऑल मैकफर्सन नाम के शेवरोलेट मोटर कार्स के चीफ इंजीनियर ने 1947 के अंदर पैटेंट फाइल की थी, जिसे बाद में मंजूरी दी गई, यानी कि उन्हें ही इस सिस्टम का इन्वेंटर माना जाता है। तो अब बात करते हैं सिस्टम के फायदे की। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम का सिंपल होता है। बहुत ही कम कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है और कम पार्ट्स होने के कारण इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होता है, यानी कि दूसरी सस्पेंशन सिस्टम के मुकाबले काफ़ी कम खर्चे में बन जाती है। तो अब बात करते हैं सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की। तो व्हीकल का जो व्हील हब है, जिसके साथ नॉर्मली व्हील माउंट होता है, उसके नीचे के सिरे के साथ एक लोअर कंट्रोल आर्म लगा होगा, जिसे फ्लेक्सिबल जॉइंट से लगाया गया होगा, और जो ऊपर का सिरा है उसके साथ एक शॉक एब्जॉर्बर या फिर स्ट्रट लगाया हुआ होगा, जो भी फ्लेक्सिबल जॉइंट से लगाया होगा। अब स्ट्रट और लोअर कंट्रोल आर्म, इन दोनों चीज़ को व्हीकल की जो फ्रेम है उसके साथ फ्लेक्सिबल जॉइंट से माउंट किया हुआ होगा। तो अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो इस पूरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका नाम है स्ट्रट। अब स्ट्रट के अंदर नॉर्मली दो चीज़ होती है, एक होता है डैम्पर और एक होता है स्प्रिंग। अब जो डैम्पर है वो नॉर्मली हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, जो कि व्हीकल में से जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं रोड साइड से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो स्प्रिंग है वो रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है ताकि मैक्सिमम जर्क्स एब्जॉर्ब हो सके। अब अगर रोड सिचुएशन की बात की जाए, तो जब भी व्हीकल के नीचे कोई भी अनइवन सरफेस आती है, तो जो लोअर लिंक है उसके रेडियस के ऊपर पूरा का पूरा व्हील अप या डाउन मोशन करता है, और उस मोशन के कारण जो भी शॉक प्रोड्यूस होता है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है डैम्पर और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, जिसे कहा जाता है स्ट्रट। और मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स एब्जॉर्ब होने के बाद माइनर फोर्स व्हीकल की ओर आता है, जिससे व्हीकल का जो कंफर्ट है वो बना रहता है। अब फायदे के साथ साथ इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो नॉर्मली जब भी व्हीकल के नीचे कोई अनइवन सरफेस होती है तो कैम्बर के अंदर चेंज आता है, जिसके कारण व्हीकल का हैंडलिंग काफ़ी बिगड़ जाता है या फिर लो हैंडलिंग होता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग की जो राइड कंफर्ट क्वालिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण इसे हाई एंड कार्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सस्पेंशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला सस्पेंशन सिस्टम डायनामिक कंडीशंस में, जैसे कि जब व्हीकल हाई स्पीड में जा रहा हो, जब व्हीकल को शार्प टर्न लेना हो, जब ब्रेक लगाना हो, उस टाइम पे ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज करते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करता है कि रफ रोड कंडीशंस में ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो व्हीकल का मेन फ्रेम है उसमें शॉक नहीं लगता है। अब इसके वजह से ये होता है कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो स्मूथ होता है, राइडिंग स्मूथ होता है पैसेंजर्स के लिए भी और लगेज के लिए भी। अब सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक होता है डिपेंडेंट सस्पेंशन और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स, डिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए मैं इंडिया में यूज होने वाले ट्रक्स का एग्जांपल लूंगा, और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए फॉर्मूला 1 कार का एग्जांपल लूंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का पहला कंपोनेंट है नकल। नकल व्हील हब्स के ऊपर में माउंटेड होता है, और नकल के हेल्प से व्हील्स और व्हीकल का सस्पेंशन कनेक्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे लिंकेजेस का यूज किया जाता है। नकल के साथ में किंग पिन और कैस्टर एंगल्स का यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से व्हीकल का फ्रंट व्हील राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टीयर होता है, और फ्रंट व्हील के राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टीयरिंग होने की वजह से पूरे व्हीकल का भी स्टीयरिंग होता है। नकल सेंट्रल बियरिंग को हॉसिंग प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से व्हील्स हब का व्हील्स के साथ रोटेशन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्प्रिंग। स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है।
जब कार मोशन में होता है उस समय पे स्प्रिंग शॉक्स एंड बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ज्यादातर कार में 4 स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है, जो जिसे डिजाइन किया जाता है इस तरह से ताकि वो कार के लाइफ टाइम तक यूज किया जा सके। अब जनरली स्प्रिंग स्टील के बने हुए होते हैं और ये सस्पेंशन सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है शॉक्स, जिसे हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके अंदर में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये स्प्रिंग के साथ मिलकर काम करता है और जब व्हीकल मोशन में होता है उस समय पे ये शॉक्स और वाइब्रेशंस को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रट। स्ट्रट शॉक्स एंड स्प्रिंग को ज्वाइंट करने का काम करता है। इसके अलावा ये व्हीकल के सस्पेंशन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और जो शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग है उसका फ्लक्चुएशन जो होता है वो स्ट्रट के हेल्प से ही होता है। अब जो स्ट्रट्स एंड शॉक्स दो कंपोनेंट है ये सस्पेंशन सिस्टम के बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन सिस्टम का मेन फंक्शन है यानी कि जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादातर इन दोनों कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंटी स्वे बार्स। तो एंटी स्वे बार्स को सस्पेंशन सिस्टम में यूज किया जाता है क्योंकि जब व्हीकल मूविंग पोजीशन में होता है, जब वो मूव कर रहा होता है उस समय पे एंटी स्वे बार्स व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली एक मेटल बार होता है जो कि सस्पेंशन के डिफरेंट साइड्स को आपस में जोड़ता है और इसका काम होता है कि व्हीकल को वाइब्रेशन से बचाना, उसको शॉक से कम करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉल जॉइंट्स। अब व्हीकल के सस्पेंशन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब व्हीकल मोशन में हो उस टाइम पे सस्पेंशन का आसानी से अप एंड डाउन मूवमेंट हो। ऐसा करने के लिए सस्पेंशन को स्पिंडल के साथ बॉल जॉइंट के हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। बॉल जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जो कि सस्पेंशन को अलाउ करते हैं मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। अब बॉल जॉइंट को ग्रीज के हेल्प से लुब्रिकेट किया जाता है और ये शील्ड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पिंडल। स्पिंडल सस्पेंशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि व्हील एंड टायर को व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द व्हीकल में स्पिंडल फ्रंट में सिचुएटेड होता है और ये एक तरह का शॉर्ट एक्सल होता है जिसे यूज किया जाता है व्हील असेंबली को व्हीकल के साथ जोड़ने के लिए। अब सस्पेंशन सिस्टम के वर्किंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट सस्पेंशन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। सबसे पहले ये बात करते हैं डिपेंडेंट सस्पेंशन के बारे में। डिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए हम इंडिया में यूज होने वाले ट्रक का एग्जांपल लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये ट्रक होती है जो कि डिपेंडेंट सस्पेंशन जिसमें यूज किया जाता है, उसके जो फ्रंट के दोनों व्हील है और जो रियर एंड के दोनों व्हील है वो आपस में सॉलिड एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने येलो एरो से सॉलिड एक्सल को दिखा रखा है। अब इससे होता यह है कि जैसे ही ट्रक मूव करता है और किसी भी एक व्हील में बम्प वगैरह आने की वजह से उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो वो जो मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट वो स्लाइटली लिफ्ट करता है जो सेकंड व्हील है उसी फ्रंट एंड का या फिर रियर एंड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि जो फ्रंट के दोनों व्हील है और रियर एंड के दोनों व्हील है, तो ये चारों व्हील या 6 व्हील जितने भी हो ट्रक में वो आपस में सॉलिड लाइव एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइव एक्सल को आपको येलो एरो से दिखा रखा है। अब क्या होता है कि जो सॉलिड एक्सल है और जो फ्रेम है वो आपस में लीफ स्प्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड होता है। ये आप देख रहे हो, ये है लीफ स्प्रिंग। अब लीफ स्प्रिंग क्या करता है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रक जो है वो रोड पे चल रही है और उसके लेफ्ट टायर के साइड में बम्प आया है, रोड बम्प आया। अब इस रोड बम्प की वजह से क्या होगा कि जो ट्रक का लेफ्ट टायर है वो हल्का सा लिफ्ट अप होगा, वो हल्का सा उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि रोड बम्प के आने की वजह से जो हमारे व्हील का अपवर्ड मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से जो सॉलिड एक्सल है जो कि यहाँ पे मैंने येलो एरो से दिखा रखा है, अब ये सॉलिड एक्सल इस व्हील के साथ कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड एक्सल का भी अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जो व्हील के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से फोर्स जनरेट हुआ है, तो ये जो फोर्स है वो ट्रांसफर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग राइट व्हील में। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों व्हील है वो आपस में लाइव एक्सल के वजह से रिजिडली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है कि स्लाइटली जो राइट व्हील है उसका भी अपवर्ड मूवमेंट होता है।
डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने येलो एरो से लीफ स्प्रिंग को दिखा रखा है। तो अब क्या होता है कि जो रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होता है उसे लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे यूज किया जाता है एक्सल और मेन फ्रेम के बीच में। अब जब भी ट्रक रोड शॉक को फेस करता है, यानी कि जब भी ट्रक गड्ढा को या फिर रोड बम को फेस करता है, तो लीफ स्प्रिंग जो कि पहले से ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी कि वो स्ट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि इस तरह से ये रोड शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से हमारा डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम काम करता है। अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कार्स में इंडिपेंडेंट डबल विशवोन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला कार के चारों टायर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, यानी कि इन चारों टायर का आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर एक में कोई भी शॉक आता है, मतलब किसी तरह का बम्प आता है, कोई गड्ढा आता है, तो उससे दूसरे टायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फॉर्मूला कार है वो ट्रैक पे चल रहा है और उसके जो लेफ्ट फ्रंट टायर है वहां पे बम्प आया, ठीक है, और इंस्टेंटली क्या होता है, ये जो लेफ्ट टायर है वो इसके कांटेक्ट में आता है। अब चूंकि इस रोड बम्प की वजह से क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला 1 कार है उसका जो लेफ्ट टायर है वो हिट करता है इससे और उसका स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो व्हीकल के चारों टायर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, चारों व्हील में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसलिए ये जो फ्रंट लेफ्ट व्हील का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो उसी तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। अब इस रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग और डैम्पर्स, जिन्हें व्हील नकल और मेन फ्रेम के बीच में यूज किया जाता है, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो शॉक का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो डायरेक्टली होता है या थ्रू पुश शॉट्स होता है। अब ये पुश शॉट्स क्या करते हैं, इस शॉक को नकल से डैम्पर तक ट्रांसफर करते हैं और डैम्पर और कंप्रेशन स्प्रिंग या फिर जिसे हम लोग डैम्पर स्प्रिंग भी कहते हैं, ये इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन में यूज होने वाले स्प्रिंग और डैम्पर्स के स्टिफनेस के वजह से ही क्या होता है कि जो फॉर्मूला 1 कार जो कि ट्रैक पे इतने तेजी से दौड़ते हैं वो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, ट्रैक को छोड़ते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और ये इस तरह से काम करता है। अब ये जान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम की क्या अहमियत है और इसे यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है। तो डायनेमिक कंडीशन में ये जरूरी होता है कि व्हीकल का मेन फ्रेम और व्हील के बीच में फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो। अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन होने से फायदा ये होता है कि इनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे ये होता है कि जो व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर है और जो अदर कंपोनेंट्स है उसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेटिवली आपस में मूव कर पाते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। व्हीकल के मेन फ्रेम का जो ओवरऑल वेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं कि जो मेन फ्रेम के सारे कंपोनेंट हो गए और इवन जो पैसेंजर का भी वेट होता है, तो ये सारा वेट जो ऑटोमोबाइल का सस्पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर ही सपोर्टेड होता है। तो इसलिए भी व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम का जरूरत होता है। व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम होने से फायदा ये होता है कि जो व्हीकल का टायर है और जो रोड है इनके बीच में एक फर्म कांटेक्ट बना होता है। अब इस कांटेक्ट की वजह से क्या होता है कि व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है जब व्हीकल रोड पे मूव करता है। सस्पेंशन सिस्टम व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ मिलकर व्हीकल को करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है, इसका व्हीकल का करेक्ट अलाइनमेंट रखता है। इससे क्या होता है कि रनिंग व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है। सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो रफ रोड कंडीशन में जो भी शॉक्स प्रोड्यूस होता है उसे ये शॉक एब्जॉर्बर्स शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉकपिट के अंदर पैसेंजर और लगेज के लिए दोनों के लिए जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो स्मूथ होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब